क्या कोई इस ब्रह्मांड के क्रिएशन के बारे में जानता है कि ये कैसे बना और किसने इसे बनाया होगा? आज हम बात करेंगे कि शिव पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। शिव पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में ब्रह्मांड अपनी जादुई रचनात्मक शक्ति माया के साथ दुनिया में बदल जाता है। शिव को महेश्वर भी कहा जाता है, उन्हें ही ब्रह्मांड के संपूर्ण रूप में दिखाया गया है। शक्ति शिव की पत्नी ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव पुराण में ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को समझाया कि महाप्रलय के समय संसार की सारी चलचल वस्तु विलीन हो जाती है और सब कुछ अंधकार में समा जाता है। कोई खगोलीय पिंड मौजूद नहीं था। दिन और रात का कोई माप नहीं था। न आग थी, न हवा थी, न धरती थी और न पानी था। कोई प्राणी अस्तित्व में नहीं था। पूरा आकाश एक पूर्ण शून्य था। न धर्म था, न अधर्म, न ध्वनि थी, न स्पर्श था, न गंध थी, न रंग था और न स्वाद था। वेदों में इसका उल्लेख अस्तित्व और ब्रह्मांड के रूप में किया गया है। ऐसा कहा जाता है परब्रह्म ने फिर कुछ समय के बाद एक पल के लिए कामना की और एक शुद्ध प्रकृति के ईश्वर के उस रूप को बनाया। निराकार होके भी वो आकारमयी रूप शिव है। ईश्वर ने तब अपने शरीर से भौतिक रूप शक्ति का निर्माण किया। इस शक्ति को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है: प्रधान, प्रकृति, माया, गुणवती, परा। शक्ति बुद्धि तत्व, ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता और उसके रूप की प्रमुख ऊर्जा है। वह प्रमुख कारण है और 3 देवताओं की मां भी है। शिव के प्रकट रूप में उनके सिर पर गंगा है, उनके माथे पर वर्धमान चंद्रमा है, उनकी 3 आंखें और 5 मुख हैं। वह सदैव प्रसन्न रहते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। वह त्रिशूल धारण करते हैं। वह कपूर के समान शुद्ध और श्वेत है। उनका शरीर पूरी तरह से राख से लथपथ है। उन्होंने शक्ति के साथ मिलकर शिवलोक नामक पवित्र केंद्र का निर्माण किया, जिसे काशी कहा जाता है। यह मोक्ष का आसन है। शिव शक्ति एक और अस्तित्व बनाना चाहते थे। तत्पश्चात एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो परम मनोहर, सत्वगुण से युक्त, शांत, अथाह प्रताप का सागर और धैर्य से संपन्न था। उनके पास नीलम की तरह चमक थी। उनके पास एक सुनहरा रूप और कई विशेषताएं थीं। उन्होंने सुनहरे रंग के रेशम के 2 बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने थे। शिव ने उन्हें कहा, आप सर्वव्यापी होने के कारण विष्णु के नाम से प्रसिद्ध होंगे। भक्तों को सुख प्रदान करने वाले आपके और भी कई नाम होंगे। ऐसा कहकर शिव ने उन्हें अपने नाक से वेदों का ज्ञान प्रदान किया। फिर शिव शक्ति लुप्त हो गए। श्री विष्णु ने घोर तपस्या की, लंबे समय तक ध्यान के मार्ग का अनुसरण किया। तपस्या के कारण विष्णु के शरीर से कई प्रकार की जलधाराएं बहने लगीं। दिव्य जल ने पूरे शून्य को भर दिया। उस जल के संपर्क मात्र से पापों का नाश होता है। थके हारे विष्णु जल के बीच सोने चले गए। वह लंबे समय तक नींद की उस आनंदमय अवस्था में रहे। जैसा कि वेदों में स्वीकृत है, उनका नाम नारायण के रूप में स्थापित किया गया, पानी के निवासी के रूप में। फिर प्रकृति से महत, ब्रह्मांडीय बुद्धि अस्तित्व में आया। महत से 3 गुण सत्व, रजस और तामस निकले। 5 तत्व, ज्ञान और कर्म की इंद्रियां भी तब अस्तित्व में आईं। ये सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन पुरुष नहीं। ये सिद्धांत संख्या में 24 हैं। शिव ने शिव पुराण में विष्णु से कहा, यद्यपि निर्गुण मैं सगुण भी हूँ और प्रलय, पालन और सृजन का करता हूँ। मैं क्षय और परिवर्तन से रहित परम ब्रह्मा हूँ। अस्तित्व, ज्ञान और आनंद मेरे गुण हैं। मैं हमेशा के लिए निष्कल निर्गुण हूँ। सृष्टि, पालन और प्रलय के कार्यों के लिए मैं स्वयं को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों रूपों में प्रकट करता हूँ। शिव ने विष्णु से कहा कि तुम शक्ति के एक रूप लक्ष्मी के साथ पालन करता बनो और ब्रह्मा शक्ति के रूप सरस्वती के साथ मिलकर उत्पत्ति करेंगे और मैं स्वयं रुद्र बनकर महाकाली के साथ विनाश करूंगा। शिव नटराज ब्रह्मांडीय नर्तक हैं जो एक ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए अपना दिव्य नृत्य करते हैं और ब्रह्मा जी को नए सिरे से निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करते हैं। इस नई सृष्टि का सामंजस्य और संरक्षण विष्णु जी द्वारा किया जाता है।
नटराज का बायां पैर सुरुचिपूर्ण ढंग से उठा हुआ है, दाहिना पैर भ्रम और अज्ञान को रौंदता है। ऊपरी बाएं हाथ में एक लौ है, ऊपरी दाहिने हाथ में एक घंटा का ड्रम या डमरू है। ऐसा माना जाता है कि शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि उत्पन्न करता है। पदार्थ के माध्यम से ध्वनि की तरंगों के रूप में यह जीवित हो जाता है और शिव के चारों ओर फैल जाता है। लेकिन यहाँ तक कि जब वह पदार्थ को बनाते और जीवित करते हैं तो शिव आग की एक सर्किल के भीतर नृत्य कर रहे हैं, जो उस विनाश को दर्शाता है जो वह जल्द ही लाएंगे। हिंदू धर्म में नटराज जन्म और मृत्यु के अंतिम चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। नटराज का दिव्य नृत्य 5 रूपों में मौजूद है, जो सृजन से विनाश तक ब्रह्मांडीय चक्र को दर्शाता है। सृष्टि यानी निर्माण या विकास, स्थिति यानी संरक्षण या समर्थन, समारा यानी विनाश या विकास, तिरोभाव यानी भ्रम और अनुग्रह यानी मुक्ति। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। धन्यवाद।